नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। और मैं नीलम हूँ। ज्ञान भंडार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी, आज का विषय क्या है? राजीव जी, आज हम इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए सेल्स ट्रेनिंग चैप्टर 7 सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी को घंटों तक कोई प्लान समझाने के बाद सामने से जवाब आया हो? मैं सोच के बताता हूँ। सेल्स में खासकर इंश्योरेंस एजेंट्स के लिए ये एक आम परेशानी है। आज हम इसी के बारे में गहराई से बात करेंगे कि कैसे स्मार्ट तरीके से काम करके उन लोगों को पहले ही पहचान लिया जाए जो सच में आपके ग्राहक बन सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ऐसे ही जानकारी से भरे टॉपिक्स पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए अब शुरू करते हैं। तो अक्सर एजेंट्स एक बहुत ही आम सिनेरियो में फंस जाते हैं। वो एक बेहतरीन और पूरी डिटेल में प्रेजेंटेशन देते हैं, घंटों तक एक एक चीज समझाते हैं और आखिर में सुनने को मिलता है, मुझे अपनी फैमिली से डिस्कस करना है। हाँ, या फिर अभी बजट नहीं है। और सबसे क्लासिक जवाब, मैं सोच के बताता हूँ। बिल्कुल। और उस वक्त ऐसा लगता है जैसे सारी मेहनत पर पानी फिर गया। और ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये मोराल भी गिराता है। हाँ, हर रोज इस तरह के जवाब सुनने के बाद अच्छे एजेंट का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। उन्हें लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है या मेरा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। ज्यादातर एजेंट्स को लगता है कि उनकी जिम्मेदारी है हर किसी को कन्विंस करना। हाँ। उन्हें लगता है अगर मैं सब कुछ अच्छे से समझा दूंगी, एक एक डिटेल बता दूंगी, तो कस्टमर पॉलिसी जरूर लेगा। बिल्कुल। उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन पर इतना भरोसा होता है कि ना सुनने के लिए वो तैयार ही नहीं होते। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। हम किसी की दिलचस्पी यानी इंटरेस्ट को खरीदने की नियत यानी इंटेंट समझ लेते हैं। बहुत से लोग बस मुफ्त में जानकारी लेना चाहते हैं। अच्छा। उन्हें जानना अच्छा लगता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, कौन सी नई पॉलिसी आई है। वो बस अपना ज्ञान बढ़ा रहे होते हैं, आपका समय लेकर। मतलब वो इन्फॉर्मेशन गैदरर्स हैं, डिसीजन मेकर्स नहीं। एग्जैक्टली। और एजेंट अपना सबसे कीमती रिसोर्स यानी समय उन पे खर्च कर देता है। और इसका नतीजा क्या होता है? आप उन लोगों पर समय बर्बाद करते हैं जो सीरियस नहीं है। आप उन लोगों को प्लान समझा रहे होते हैं जिनके पास फैसला लेने का अधिकार ही नहीं है। सही बात है। वो घर जाकर किसी और से पूछेंगे और आधी अधूरी जानकारी के आधार पर फैसला ना में ही होगा। दिन के आखिर में आप व्यस्त तो बहुत महसूस करते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है, जहाँ एजेंट मेहनत तो बहुत कर रहा है लेकिन नतीजा कुछ नहीं। इससे बाहर निकलने का कोई तो रास्ता होगा। रास्ता है, और वो है अपना माइंडसेट बदलना। माइंडसेट बदलना? पीछा करने वाले से चुनने वाला बनना। और इसका तरीका है सेल्स क्वालिफिकेशन। ओके, सेल्स क्वालिफिकेशन। ये सुनने में थोड़ा भारी और टेक्निकल शब्द लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? आसान भाषा में कहें तो ये किसी को भी अपनी पूरी कहानी, अपनी पूरी प्रेजेंटेशन देने से पहले ये पहचानने की कला है कि सामने वाला व्यक्ति एक असली खरीदार है भी या नहीं। अच्छा। ये एक तरह का फिल्टर है। ये सिर्फ समय बचाने के बारे में नहीं है, ये साइकोलॉजी से जुड़ा है। साइकोलॉजी से कैसे जुड़ा है? ये बात दिलचस्प है। देखिए, जब आप किसी को चेज करते हैं तो आप अनजाने में ये संकेत देते हैं कि आप डेस्परेट हैं और शायद आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कम है। पावर डायनेमिक आपके खिलाफ हो जाता है। लेकिन जब आप फिल्टर करते हैं तो आप एक एक्सपर्ट की तरफ पेश आते हैं जिसके समय की कीमत है। जैसे कोई डॉक्टर? बिल्कुल। आप डॉक्टर की तरह पहले डायग्नोस करते हैं, फिर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। इससे सामने वाले के मन में आपके और आपकी सलाह के लिए सम्मान बढ़ जाता है। मतलब टॉप एजेंट्स हर किसी के पीछे नहीं भागते, वो सही लोगों को चुनते हैं। जी हाँ। वो चेज नहीं करते, सिलेक्ट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वो हर किसी के पीछे नहीं भागते, वो सही लोगों को चुनते हैं। यही सबसे बड़ा फर्क है एक औसत एजेंट और एक टॉप परफॉर्मिंग एजेंट में। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि क्वालिफिकेशन जरूरी है, लेकिन अब सवाल उठता है कि ये करें कैसे? क्या हमें प्रोस्पेक्ट से सीधे सीधे पूछना होगा, भाई तुम सीरियस हो या नहीं? ये तो बहुत अजीब और शायद थोड़ा रूड भी लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके लिए कोई फॉर्मल इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। ये एक सामान्य दोस्ताना बातचीत का हिस्सा होना चाहिए। अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले? हाँ, अपनी प्रेजेंटेशन और लैपटॉप खोलने से पहले बस कुछ मिनट की बातचीत। लेकिन इसमें एक खतरा भी है। क्या ये सवाल पूछने से हम थोड़े मतलबी या सिर्फ पैसे में दिलचस्पी रखने वाले नहीं लगेंगे? एक एजेंट इस बातचीत को मानवीय और जेन्युइन कैसे बनाए रख सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसका सीक्रेट सवालों में नहीं बल्कि सवाल पूछने के तरीके में है। अच्छा, आपका मकसद उन्हें जज करना नहीं बल्कि उनकी मदद करना होना चाहिए।
आपकी टोन उत्सुक होनी चाहिए, इंटेरोगेटिव नहीं। आप बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप उनकी मदद कर भी सकते हैं या नहीं। तो वो कौन से सवाल हैं जो इस काम को आसान बना सकते हैं? आप 4 मुख्य क्षेत्रों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। पहला, उनका मकसद। मकसद? हाँ, आप पूछ सकते हैं, आप किस खास लक्ष्य के लिए प्लानिंग कर रहे हैं? बच्चों का भविष्य, अपना रिटायरमेंट या कोई और बड़ी जिम्मेदारी? इस सवाल से आपको पता चलेगा कि उनके दिमाग में कोई ठोस वजह है भी या वो बस हवा में बातें कर रहे हैं। ठीक है, इससे उनकी जरूरत का पता चलता है। दूसरा क्या है? दूसरा, उस लक्ष्य की अहमियत या प्रायोरिटी। प्रायोरिटी, ओके। आप कह सकते हैं, अगर 1 से 10 के स्केल पर देखें तो ये लक्ष्य आपके लिए अभी कितना जरूरी है? जहां 1 का मतलब है सोचेंगे कभी और 10 का मतलब है इसे तो बस करना ही है। ये दिलचस्प है क्योंकि ये सवाल सीधे सीधे पैसे या बजट की बात नहीं करता, बल्कि उनकी प्राथमिकता को समझने की कोशिश करता है। बिल्कुल। इससे सामने वाले को भी लगता है कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, न कि सिर्फ कुछ बेचना। अगर कोई 3 या 4 कहता है तो साफ है कि वो भी खरीदने के मूड में नहीं है। बिल्कुल। तीसरा, ये जानना जरूरी है कि फैसले में कौन शामिल है। आप बड़ी विनम्रता से पूछ सकते हैं कि ये डिसीजन मेकर कौन है? हाँ, इस तरह के बड़े फैसले अक्सर परिवार के साथ मिलकर लिए जाते हैं। क्या हमें इस चर्चा में आपके जीवन साथी को भी शामिल करना चाहिए ताकि सभी को सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ आ जाए? अगर वो कहते हैं नहीं, सारे फैसले मैं ही लेता हूँ, तो ठीक है, लेकिन अगर वो झिझकते हैं तो शायद वो डिसीजन मेकर नहीं है। और चौथा पॉइंट? चौथा है समय। मीटिंग शुरू करने से पहले आप पूछ सकते हैं, इस जरूरी टॉपिक पर बात करने के लिए क्या हम अगले 20-25 मिनट बिना किसी डिस्टर्बेंस के बात कर सकते हैं? अच्छा, अगर वो कहते हैं कि उनके पास सिर्फ 5 मिनट हैं तो बेहतर है कि आप प्रेजेंटेशन शुरू ही ना करें, आप बस अगली मीटिंग का समय तय कर लें। ये 4 सवाल वाकई बहुत पावरफुल है क्योंकि ये कोई पर्सनल जानकारी नहीं मांग रहे, बस बातचीत के जरिए उनकी गंभीरता को परख रहे हैं। और इसका नतीजा बहुत साफ होता है। अगर कोई इन बुनियादी सवालों का भी जवाब स्पष्ट रूप से नहीं दे पाता या टालमटोल करता है तो इसका सीधा मतलब है कि वो अभी तैयार नहीं है और आपको अपना कीमती समय वहां बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो मान लेते हैं कि हमने ये सवाल पूछे और हमें समझ आ गया कि सामने वाला व्यक्ति सीरियस नहीं है। कोई कहता है मैं तो बस जानकारी ले रहा था, या स्केल पर 2 बताता है, तो उस सिचुएशन में क्या करें? हाँ, क्या हम मीटिंग छोड़कर चले जाएं? ये थोड़ा अजीब नहीं होगा? अजीब तब लगेगा अगर आप अचानक उठ के चले जाएं, लेकिन इसका एक प्रोफेशनल तरीका है। क्या? ऐसे में रुक जाएं, अपनी प्रेजेंटेशन शुरू ही ना करें। बहस करने, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। आप बहुत विनम्रता से कह सकते हैं, मैं समझ सकता हूं, अभी शायद सही समय नहीं है। जब भी ये आपके लिए प्राथमिकता बने, मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। हम बाद में फिर से जुड़ते हैं। अच्छा, बस इतना कहकर बातचीत को सम्मान के साथ खत्म कर दें। लेकिन ऐसा करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, खासकर जब महीने के आखिर में टारगेट का प्रेशर हो। एजेंट को लग सकता है कि शायद कोशिश करने पर ये मान जाए। यहीं पर शॉर्ट टर्म डिस्परेशन और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की लड़ाई है। जब आप एक नॉन सीरियस प्रोस्पेक्ट पर 1 घंटा बर्बाद करने के बाद रिजेक्शन सुनते हैं तो आपका आत्मविश्वास टूटता है। हाँ, वो तो है। लेकिन जब आप 10 मिनट में ही समझ जाते हैं कि ये डील नहीं होगी और आप खुद पीछे हट जाते हैं तो कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। आप अपनी एनर्जी बचाकर अगले ज्यादा सीरियस प्रोस्पेक्ट पर लगाते हैं। और ये भी बहुत जरूरी है कि जो व्यक्ति अभी नहीं खरीद रहा उसके साथ कभी भी बुरा व्यवहार ना करें। कई बार एजेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है जो आपके करियर को लंबे समय में नुकसान पहुंचा सकती है। क्यों? हमेशा सम्मानजनक रहने के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला, लोग तब वापस आते हैं जब उनका समय सही होता है। आज उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन 6 महीने बाद हो सकती है। अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो वो आपको ही याद करेंगे। बिल्कुल सही। और दूसरा, रेफरल्स हमेशा एक अच्छे अनुभव से ही मिलते हैं। अच्छा, हो सकता है वो खुद ना खरीदें, लेकिन अगर उन्हें आपका व्यवहार प्रोफेशनल लगा तो वो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को आपका नंबर जरूर देंगे जिसे सच में जरूरत हो। और तीसरा, आपकी प्रतिष्ठा ही आपका ब्रांड बनती है। आज के कनेक्टेड वर्ल्ड में आपकी एक अच्छी या बुरी छवि बहुत जल्दी फैलती है। तो हमेशा विनम्र और प्रोफेशनल रहें। आप कह सकती हैं, कोई बात नहीं, जब भी आप तैयार होंगे मैं आपकी मदद के लिए यहाँ हूँ। इससे एक अच्छा रिश्ता बना रहता है। बिल्कुल। बस चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हों। अगर आप दिन में सिर्फ एक ही इंसान से मिल रही हैं, तो आप उसे मना करने का जोखिम नहीं उठा सकती। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है।
ये क्वालिफिकेशन की तकनीक, ये एक्सपर्ट वाली पोस्चर, ये सब कुछ बेकार है अगर आपकी प्रोस्पेक्ट की पाइपलाइन खाली है। इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा यही है। लेकिन हर रोज 5 नए लोगों से मिलना, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। यह अपने आप में एक पूरा काम है। इस पाइपलाइन को भरा रखने के लिए एजेंट्स को अपनी सोच में क्या बदलाव लाना होगा? ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक आदत है, एक डिसिप्लिन है। सोचिए, अगर आप दिन में सिर्फ 1 या 2 लोगों से मिलते हैं तो आप हताश और डिस्परेट महसूस करने लगते हैं। हाँ। हर मीटिंग करो या मरो वाली बन जाती है। आप क्वालिफाई करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। आपको लगता है यही एक क्लाइंट है, इसे किसी भी तरह मनाना ही होगा। और तब हर ना दिल पर लगती है। बिल्कुल, हाँ, और वो डेस्परेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी बातों में भी झलकने लगती है, जिससे प्रोस्पेक्ट और दूर भागता है। सही बात है। लेकिन जब आप हर रोज कम से कम 5 नए लोगों से मिलने का नियम बना लेते हैं तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। इसे अबंडेंस माइंडसेट कहते हैं। अबंडेंस माइंडसेट। आपके पास विकल्पों की कमी नहीं होती है। ये अबंडेंस माइंडसेट काम कैसे करता है? जब आपके पास बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं तो आप में एक स्वाभाविक आत्मविश्वास आ जाता है। आपको पता होता है कि अगर ये नहीं तो अगला सही। हाँ। दूसरा, जैसा हमने कहा, आप पीछा करने के बजाय चुनाव करते हैं। आप बॉस की तरह फिल्टर करते हैं। ठीक है, आप सीरियस नहीं हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट। हाँ हाँ। तीसरा, पूरी प्रक्रिया आपके कंट्रोल में रहती है, प्रोस्पेक्ट की नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपको हर हफ्ते ग्रोथ दिखती है। इसका गणित भी बहुत सीधा है। हाँ, एक बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। 5 नए प्रोस्पेक्ट्स हर रोज। अगर महीने में 25 दिन भी काम करें तो ये हुए 125 नए लोग। 125 लोग। जब आप महीने में 125 लोगों से बात करेंगे तो क्या आपको 10 बड़ा अच्छे क्लाइंट नहीं मिलेंगे? सफलता अपने आप आएगी। ये सफलता का अचूक मंत्र है। सही। बिना इसके क्वालिफिकेशन की तकनीक एक अच्छी थ्योरी से ज्यादा कुछ नहीं है। तो चलिए आज के इस पूरी बातचीत का निचोड़ देखते हैं। जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ आई है वो ये है कि सेल्स का मतलब हर किसी को मनाना या कन्विंस करना नहीं है, बल्कि एक तरह की मैच मेकिंग है। बिल्कुल, सेल्स का मतलब सही लोगों को ढूंढना और उनकी मदद करना है। स्मार्ट एजेंट्स सिर्फ 4 काम करते हैं जो उनकी फिलॉसफी बन जाती है। पहला क्या है? पहले परखते हैं, फिर प्रेजेंटेशन देते हैं, यानी क्वालिफाई फर्स्ट, प्रेजेंट लेटर। वो डॉक्टर की तरह पहले बीमारी समझते हैं, फिर दवा देते हैं। दूसरा, प्रोस्पेक्ट्स को चेज नहीं करते, उन्हें सिलेक्ट करते हैं। सही। वो अपनी वैल्यू और अपने समय की कीमत समझते हैं। तीसरा, बिक्री ना होने पर भी विनम्र रहते हैं, क्योंकि हर ना आज के लिए है, हमेशा के लिए नहीं। हर रिश्ता भविष्य में काम आ सकता है। और चौथा और सबसे जरूरी, वो हर रोज 5 नए लोगों से मिलते हैं, ताकि उनके पास हमेशा एक अबंडेंस माइंडसेट रहे और वो कभी डेस्परेट महसूस ना करें। बिल्कुल, ये 4 आदतें किसी भी एजेंट को एक साधारण सेल्स पर्सन से एक भरोसेमंद सलाहकार बना सकती हैं। और एक आखिरी लेकिन बहुत गहरी बात याद रखनी चाहिए, हर प्रोस्पेक्ट आपका ग्राहक नहीं है, लेकिन हर प्रोस्पेक्ट एक संभावित रेफरल जरूर हो सकता है। वाह, ये लाइन तो हर एजेंट को अपनी डायरी में लिख लेनी चाहिए। आज की इस बातचीत से एक सवाल मन में आता है। सेल्स क्वालिफिकेशन का ये आइडिया, यानी किसी भी रिश्ते या बातचीत में अपना कीमती समय लगाने से पहले सामने वाले की गंभीरता और नियत को समझना, ये सिर्फ इंश्योरेंस या सेल्स में ही नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और कहां-कहां काम आ सकता है। शायद दोस्ती में, नए प्रोजेक्ट्स चुनते समय या कहीं और। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यहाँ तक आ ही गई हैं तो जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारी भरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।